हाई स्कूल हिंदी। बच्चों, आप लोगों को मैं सूर का पद पढ़ा रहा हूं। 3 पद हो चुका है, चौथा पद आज आपको पढ़ाएंगे हम। भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं। गांव में ग्वाल वालों के यहां जाकर के चोरी करते हैं, दही दूध मक्खन मलाई खाते भी हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। तमाम सारे उपालंब यशोदा के पास आने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरा इतना उरहन आ रहा है, उपालंब आ रहा है। उन्होंने कहा, हे मां, मैं ब्रज में गोकुल में रहूंगा ही नहीं, तो उपालंब आपको सुनना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सब गाय चराई हूं। हे मां, कल से मैं अपनी गायों को चराने के लिए गोवर्धन वृंदावन, जहां जंगल में गायें चरनी जाती हैं, मैं भी गाय चराने के लिए जाया करूंगा। प्रात हो तो बल कै संग जई हूं। प्रातः होते ही अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तेरे कहे न रही हो, आपके कहने से हम मानेंगे नहीं। चाहे जितना तुम रोको, आपके रोकने पर मैं रुकूंगा नहीं। और भैया बलदाऊ के साथ मैं भी अपनी गाय चराने कल से जाऊंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, अगर आप एक कहती हो नहीं वहां आप डरोगे जंगल में, तो सुनो मां, इतने ग्वाल बाल हैं, सब गायों के खरका के अंदर रहते हैं। गायों के समूह जो गो संकुल है वहां रहते हैं। जहां गायें चरती हैं, जहां गायों का झुंड रहता है, वहां सभी ग्वाल बाल रहते हैं। नए कहूं डर नहीं लागत, थोड़ा भी नए कहूं थोड़ा भी डर नहीं लगता वहां पर, वहां हम डरेंगे नहीं। आज न सोओ नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की शपथ खाकर के कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं। क्यों? जब मैं सोता रहता हूं, तड़के ही गाय चली जाती है, तो आज मैं सोऊंगा ही नहीं। रैनी रहूंगो जागत, पूरी रात में जागता रहूंगा, रात में हम सोएंगे ही नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और जितने ग्वाल बाल हैं सब गाय चराएंगे, गोचारण करेंगे। मैं घर बैठो रही हूं, क्वेश्चन मार्क के आगे प्रश्न कर रहे हैं। जितने ग्वाल बाल हैं तो सब अपना गाय चराने जाते हैं, क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा? मैं अपनी गाय नहीं चराऊं? सूर श्याम तुम सोई रहो। अब यशोदा मैया कह रहे हैं कि भैया कन्हैया चिंता मत करो, तुम सो जाओ, अब आप सो जाइए। प्रात जान मैं दई हूं, प्रातः काल आपको हम जाने दूंगी, सुबह आपको जगा दूंगी, और जगाकर आपको भी तैयार करके गाय चराने के लिए मैं स्वयं भेज दूंगी। चिंता मत करो, आप प्रेम से शयन करो, और मैं अनुमति दे रही हूं, सुबह आपको भी बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए मैं जाने दूंगी। एक पद केवल शेष जो संस्कृत सहायक संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, चलिए उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। 1-2 श्लोक। वाराणसी प्रथमा पाठा मैंने कल आपको पढ़ा दिया। अगला पाठ है अन्योक्ति विलासा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों के लिए। इसमें जो भी 6 श्लोक कुल है, 6वां श्लोक आप कंठाग्र कर लें, रट लें। बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े सुंदर श्लोक हैं। अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति एक अलंकार भी होता है, जहां वक्ता कुछ कहे, श्रोता उसका भिन्न अर्थ लगाता है, भिन्न अर्थ लगाकर उत्तर देता है। जैसे हिंदी में को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई। भगवान कृष्ण आए, राधा पूछे तुम कौन हो? उनका मैं घनश्याम। राधा ने कहा घनश्याम,
घन माने बादल, श्याम माने काले। अरे तुम तो काले बादल हो, तो काले बादल की मेरे घर में क्या हो सकता है? तो बरसो कित जाए, काले बादल हो, जाकर कहीं बरसो आप। वो अपना नाम घनश्याम बता रहे हैं, राधा उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ लगाकर के घनश्याम का अर्थ काले बादल कह रही है। यहां अन्योक्ति है बच्चों, उसमें दो अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से जितने श्लोक इसमें गए हैं, दिए गए हैं, सबके दो अर्थ निकलेंगे। अन्योक्ति, दोनों अर्थ आप समझिए। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेद कूप कदापि मा कथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासी। सामान्य अर्थ है, कुआं सोचता है कि दुनिया में सब तो ऊपर जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नीचे गया, मेरा स्थान समाज में बहुत नीचे है, निम्न है। महल बनता है, ऊपर जाता है, और मैं नीचे जा रहा हूं। नितराम नीचोस्मि, नितराम सुतराम, अत्यधिक मैं ज्यादा नीचे हूं। त्वं खेदम, कूप कूप हेतु ये, त्वं खेदम कदापि मा कृथा, आप कतई इस बात पर खेद मत करो, दुख मत करो। क्यों? अत्यंत सरस हृदयो, आपके अंदर जल है, आपका हृदय इतना सरल है कि यतः परेशान गुण गृहीतासी, गुण माने रस्सी, रस्सी डालिए कुएं में, जल के अंदर सरसर सरसर नीचे चली जाती है। रस्सी जैसी चीज अपने हृदय के अंदर तुम ले जा रहे हो, इसलिए तुम सरस हृदय हो, सरल हृदय हो, भल भी आप नीचे हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी सुंदर गुणवत्ता है, ऐसा सुंदर मनोभाव है कि आप दूसरों के रस्सी को भी अपने हृदय में धारण कर लेते हो। दूसरा, नितराम नीचोस्मि त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सरल होते हैं समाज में, उनको लोग ये समझते हैं कि मूर्ख है, पागल है, लोगों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, बोलता नहीं है। तमाम सारे लोगों के मध्य में बैठने पर अपने को निम्न एहसास करता है। जिसका जो मन हो रहा है उसको कह दे रहा है, सहन कर ले रहा है। हे दुनिया के सरल लोगों, आप दुखी मत होइए। मन में ग्लानि आपके नहीं आनी चाहिए कि मैं तो पतित हूं, निम्न हूं। कोई गाली दे रहा है, कोई उटपटांग बक दे रहा है, नितराम नीचोस्मि, मैं बहुत नीच हूं, नीच अवस्था में पड़ा हूं। त्वं खेद कूप कदापि मा कृथा। अरे साहसी व्यक्ति, अरे गंभीर व्यक्ति, यहां कूप का अर्थ गंभीर व्यक्ति से। हे गंभीर व्यक्ति, तुम कतई इस बात की चिंता मत करो। क्यों? अत्यंत सरस हृदय, आपका हृदय इतना सरस है, सरल है, आपका स्वभाव इतना बढ़िया है। यतः कि परेशान गुण ग्रहीतासी, दूसरों के गुण को आप ग्रहण कर ले रहे हो। जिस क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, गुण या दुर्गुण जो कुछ भी हो, वो आकर खींच कर आपको कुछ सुना रहा है, लेकिन उसके क्रोध को अपने हृदय में धारण कर ले रहे हो, आप सहन कर ले रहे हो। आप सरस हृदय वाले हो, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हो, आप विकासशील हो। आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी मानवीय गुणवत्ता है, इससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, आपको ग्लानिमग्न नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हम पर डे पढ़ाएंगे, और गुरु जी सब पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स चल रही है,
मैथ के वीडियो आ रहे हैं, हर विषय आपके पास भेज आ रहे हैं। आप लोग कुछ न कुछ पढ़ते रहो, बेकार मत बैठिए, किताबें अपने ले लीजिए। हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं। स्कूल खुलते ही फिर आपको इसको हम दोहराएंगे, नोट देंगे, नोट लिखाएंगे। ये मत समझिएगा कि जो वीडियो पर पढ़ा दिया जाए दोबारा पढ़ा नहीं जाएगा। हर कोर्स स्कूल खुलने पर, चाहे स्कूल रात दिन चलाना पड़े, 7 पीरियड के स्थान पर चाहे 11 पीरियड चलाने पड़ें, लेकिन फिर सबको दोहराकर आपको वेल कंप्लीट परीक्षा के लिए किया जाएगा। लेकिन पढ़ो, टहलो मत। धन्यवाद।